देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पिछले दिनों जारी असेंबली इजलास में मालेगांव शहर सेंट्रल के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने मकामी बिजली कंपनी को घेरते हुए ऐवान को बताया कि 2019 से शहर में किसी अफरीद की तरह मुसल्लत इस बिजली कंपनी ने इतने सालों में पुराने ही सेटअप को लेकर काम किया है। अपने एग्रीमेंट और इकरारनामे के मुताबिक नए आलात और शहर की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इस पर सितम ये कि अब 37% इजाफी बिजली बिल की बात सामने आ रही है, जो महाराष्ट्र के साथ साथ खुसूसन मालेगांव की आवाम को मंजूर नहीं है। ये इजाफी बिल शहर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली पावरलूम सनत की कमर को तोड़ देगा। उनके इस एहतजाजी बयान को अखबारों और मकामी चैनल में खूब सुर्खियां मिली। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव प्राइवेट बिजली कंपनी 2019 में मालेगांव आई है और मालेगांव आने के बाद मालेगांव को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए जो एग्रीमेंट था, आज तक उसको उसने पूरा नहीं किया है। मैं आपकी बात के खिलाफ नहीं जाऊंगा। एमएसईबी बोर्ड ने MERC के अंदर जो पूरे महाराष्ट्र में 67,400 करोड़ रुपए का खसारा बता करके पूरे महाराष्ट्र के तमाम बिजली कंज्यूमरों से ₹2.55 पर यूनिट इजाफी बिल डिमांड की है। आपका ऐसा कहना है कि वो 10% या 12% है, और ऐसा होता है कि तोप का लाइसेंस मांगा जाए तो फिर उसको रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपके बात के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। हमारी जानकारी ऐसी है कि 37% की उन्होंने डिमांड की है, और जो कारण उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में जो बिजली ज़ाई हुई है उसकी वजह से नुकसान हुआ है। सर, मेरा आपसे ये कहना है कि कोरोना काल सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए था। आंध्रा के अंदर इंडस्ट्रियल को 1000 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जा रही है। दिल्ली और पंजाब सरकार जो है घरगुती वालों के 300 यूनिट जो है फ्री दे रही है, उनको नुकसान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार, MERC बोर्ड अगर इस तरह अपना नुकसान बता रही है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये नुकसान कैसे है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो 37% की इजाफी बिल की डिमांड की है, अगर ये बात सही हो तो मेरी आपके माध्यम से जो है मंत्री जी से ये डिमांड है कि इसे हटाया जाए और इसे खत्म किया जाए। ये जो नुकसान कोरोना काल में हुआ है, अगर ये इजाफी बिल लगाया जाएगा तो फिर और भी ज्यादा लोगों को नुकसान होगा। मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की इजाफी बिल को खत्म किया जाए। मगर ऐसा क्यों होता है कि जब भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी बिजली कंपनी को लेकर कोई बयान या मुतालबा करते हैं, उसके बाद बिजली कंपनी की धांधली और मनमानी बढ़ जाती है। उनके बयान को दिए हुए अभी 3 से 4 रोज का अरसा ही गुजरा है, तब से शहर भर में बिजली की आग मुचाली जारी हो गई है। 24 घंटे में से कई बार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पावर की आग मुचौली जारी है, बगैर किसी अखबारी इतला के। घंटों दिन और रात के औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। वाज़ेह रहे कि शहर में लोड शेडिंग उस वक्त जारी है जब 10वीं और 12वीं के पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, इम्तिहान चल रहे हैं, और 10वीं और 12वीं के बच्चे स्टडी किया करते हैं। ऐसे में लोड शेडिंग अगर की जाती है तब जाहिर सी बात है उन बच्चों की पढ़ाई पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। कहीं शहरियान, लीडरान और कारखानादारान को गैर महसूस तरीके से धमकाया तो नहीं जा रहा है कि अगर आप लोगों ने बिजली कंपनी के खिलाफ कोई भी मुतालबा या मुजाहरा किया तो इसी तरीके से शहर को बिजली से महरूम रखा जाएगा। क्यों मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की बातों को संजीदगी से नहीं लिया जाता? क्या वजह है कि कभी मेडिकल स्टाफ, कभी कारपोरेशन के सिक्योरिटी गार्ड, तो कभी बिजली कंपनी के जिम्मेदारान का रवैया बदतमीजी की हद तक तजावुज़ कर जाता है? क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की शख्सियत, उनके पावर, उनका रुतबा, इसका अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं पड़ता? क्या उन्हें हल्के में लिया जाता है? ये सवाल बड़ा संगीन है। शहरियान की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदों में कम अज़ कम इतना दमखम और पावर तो होना ही चाहिए कि शहरियों के जायज़ मुतालबों को वो अपने दमखम से अपनी क़यादत में मनवा सके। मगर कई मामलात में देखने में आया है कि शहर के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की कमज़ोरी साफ झलकती है।
उनको चाहिए कि सादगी छोड़ें और अपने पावर का सही इस्तेमाल करें, तभी इस शहर का सही हक अदा हो पाएगा। इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।